हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। मेरा यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। मेरा यीशु पवित्र है। स्वर्गदूतों सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। स्वर्गदूतों सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। मेरा यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन।
Hallelujah. I would just like to sing a stanza before we start meditating the word. और वचन में से कुछ बोलने से पहले एक गीत की पंक्ति को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा. Praise the Lord. Hallelujah. आनंद 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 है, आनंद 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 है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है, प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है. हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए. Praise the Lord. For our meditation this evening, let us read one portion of scripture, Mark chapter 1 verses 16, 17 and 18. मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 16, 17, 18 आज शाम के मनन के लिए हम पढ़ेंगे. मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसका 16, 17 और 18. गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे. यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा. वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए. Praise the Lord. Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें. Heavenly Father, we thank you and praise you for this wonderful evening time. स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. Thank you, Lord, for calling us out of darkness into your marvelous light. प्रभु जी, अंधकार में से आपने हमें आपकी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. You have chosen us to declare your wonderful deeds. प्रभु जी, आपके अद्भुत कार्यों की चर्चा करने के लिए आपने हमें चुना है, उसके लिए धन्यवाद. Lord, we thank you because you have chosen us. प्रभु जी धन्यवाद क्योंकि आपने हमें चुना है. Lord, this evening as we are in your presence, Lord, speak to us. प्रभु जी, हम जब मिलकर आपकी उपस्थिति में हैं, आप हमसे बातचीत कीजिए. Thank you for the word given to us. धन्यवाद जो वचन आपने हमें दिया है. Lord, touch our hearts, oh God. प्रभु जी, हमें आप स्पर्श कीजिए. Help us to be a true disciple of Jesus Christ. प्रभु जी, आपके एक सच्चा चेला बनने के लिए आप हमारी मदद कीजिए. Oh Lord, we value your presence in our midst. प्रभु जी, आपकी उपस्थिति का हम सम्मान करते हैं. Lead us and guide us. आप हमारी अगुवाई कीजिए. In Jesus' most wonderful and matchless name we यीशु pray. मसीह के अतुल्य नाम में हम मांगते हैं. Praise the Lord. आमीन. This evening I would like to talk to you about the qualifications to be a true disciple of Jesus Christ. और आज जो बात मैं आपको सिखाना चाहूंगा, जो विषय मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि यीशु मसीह का एक सच्चा चेला, उसके जीवन में क्या बातें होनी चाहिए. The steps to discipleship. या शिष्यत्व के अलग अलग चरण. We just now read Mark Gospel chapter 1 verse 16 to 18. और मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय उसका 16 से 18 तक हमने पढ़ा. There we read the life of Simon Peter, how God called him to be his disciple. और शिमोन पतरस के जीवन को वहां पर देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसे चेला होने के लिए बुलाया. As Jesus came to the Sea of Galilee, और जब यीशु मसीह गलील की झील के किनारे आया, he saw Simon Peter and Andrew putting their nets into the sea. और उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा. And Jesus said, follow me, I will make you fishers of men. और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा. We read that immediately they left their net and everything and followed Jesus. वहां लिखा है कि वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए. Praise the Lord. हालेलुया. God wants us to be true disciples of Jesus Christ. और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले बनकर रहे. When Jesus came to the Sea of Galilee,
जब यीशु गलील की झील के किनारे आया, there were so many things going on in the Sea of Galilee. और वहां पर बहुत सारी बातें हो रही थी, So many people were there. बहुत सारे लोग वहां थे। But it is written in the Bible that Jesus saw Simon and Andrew. लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं, वहां लिखा है कि यीशु मसीह ने उस भीड़ में से शमौन और उसके भाई अंद्रियास को देखा। Jesus saw in them all their potentialities. और यीशु मसीह ने जब उन्हें देखा, उनके द्वारा प्रभु क्या कुछ कर सकता, उन सारी संभावनाओं को यीशु ने उनमें देखा। With all their potentialities, he saw them as the possible forces in the kingdom of God. और जब यीशु ने देखा उनके अंदर की संभावनाओं को, यीशु ने उस बात को समझा कि किस रीति से परमेश्वर के राज्य में ये सामर्थ के साथ में उपयोगी हो सकते हैं। We are all here now in the presence of God because God saw us and called us. आज हम सब यहाँ पर इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको देखा और प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया। When Jesus see us, he see all our potentialities. और जब यीशु ने हमें देखा, हमें जितनी भी संभावनाएं हैं उन सारी संभावनाओं को उसने देखा। And Jesus saw us also as the possible forces in the kingdom of God. और यीशु मसीह ने देखा कि हमारे द्वारा क्या-क्या चीजें परमेश्वर के राज्य के लिए वो हम कर सकते हैं। To these fishermen, Jesus suddenly said, "Follow me, I will make you fishers of men." अब देखिए, ये लोग मछुए थे, लेकिन अचानक यीशु उनसे क्या कह रहा है? मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। Bible says immediately they left their net and followed और वहां Jesus. लिखा है कि वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। The number one point that I want to stress is they had total self-surrendering. और पहला बिंदु जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो जैसे यीशु ने कहा, तुरंत पूरी रीति से समर्पण करने के लिए वे लोग तैयार हो गए। Whoever wants to be the disciple of Jesus Christ, there needs to be a total self-surrendering. और यदि हमें यीशु का चेला बनना है तो मेरे और आपके जीवन में होना है पूरी रीति से अपने आप को समर्पण करने की, आत्मसमर्पण करने की एक भावना हमारे अंदर होना है। Jesus says, if anybody wants to follow me, let him deny himself first and take up his cross and follow me. और ईश्वर ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। We have to first deny ourselves. और हमें अपना इनकार करना है। And then we have to take up the cross which is suffering. और उसके बाद उस क्रूस को उठाना है जो क्लेश के मार्ग को बताता है। It is that Jesus said it because he wants everyone to understand there is cross, there is suffering in following Jesus. और यीशु मसीह ने क्यों इस प्रकार से लोगों को बुलाया, उसके पीछे की बात यह है कि प्रभु ने इस बात को समझाना चाहा कि हर व्यक्ति जो यीशु के पीछे चलता है, रास्ता आसान नहीं है, कठिन रास्ता है। When we study the Bible, we see the cost of following Jesus. और जब हम वचन का अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना उसके लिए कीमत अदा करनी होती है। Jesus and his disciples were walking along the road. और यीशु और उसके चेले जब मार्ग में से होकर जा रहे थे, One person came to Jesus एक व्यक्ति यीशु के पास आया and he said, "Oh Lord, wherever you go, I will follow you." और उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु तू जहां जहां जाएगा वहां मैं तेरे पीछे आऊंगा। And Jesus answered to him like this. और यीशु का उत्तर उस प्रकार से था, Foxes have holes, birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. और यीशु ने इस प्रकार से कहा कि लोमड़ियों के रहने के भट होते हैं, पक्षियों के रहने के बसेरे हुआ करते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर ढांपने का भी स्थान नहीं है। Jesus saw his heart. यीशु मसीह ने उसके हृदय को देखा। People were wanting to follow Jesus because they saw people were fed with food. और लोग यीशु का पीछा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने देखा कि यीशु लोगों को भोजन दे रहे हैं। Whoever sick people came to Jesus, they were healed. और जो बीमार लोग उन्हें यीशु ने चंगा किया। They had lot of blessings when they followed Jesus. और यीशु के पीछे चले लोगों के जीवन में कई आशीषें आई। They saw 5 bread and 2 fishes were fed to 5,000 people. और 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 से अधिक लोगों को भोजन खाते हुए देखा। So seeing all these things, people came to Jesus and said, "We will follow you." और इन सारी बातों को देखने के बाद लोगों ने कहा, हम आपके पीछे चलेंगे। That's why Jesus said to them, "Foxes have holes, but the birds of the air have nests,
but the Son of Man has no place to lay his head. और उनकी उस मानसिकता को टटोल कर यीशु ने जवाब दिया कि लोमड़ियों के रहने के लिए भट होते हैं और पक्षियों के रहने के लिए घोंसले होते हैं, बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर ढांपने की भी जगह नहीं. If at all you try to follow me or come after me expecting some material, physical blessings, your experience will be the same as my experience. और यदि तुम किसी सांसारिक आशीषों के चक्कर में मेरे पीछे आना चाह रहे हो तो यीशु ने वहां पे स्पष्ट कर दिया कि जिस रास्ते से मैं गुजरा उन सारे रास्तों से गुजरने के लिए तुम्हें भी तैयार होना है. And then while Jesus was going with his disciples, और जब यीशु अपने चेलों के साथ जा रहे थे, Jesus said to another person, you follow me. और यीशु ने दूसरे व्यक्ति को कहा तुम मेरे पीछे चलो. And that person answered to Jesus like this, और उसने इस प्रकार से जवाब दिया, Lord, I will follow you, but let me go and bury my father first, and then I will come and उसने follow you. कहा कि मैं तेरे पीछे चलने को तैयार हूं, लेकिन पहले मैं जाकर मेरे पिता को दफन करने के बाद में मैं वापस आऊंगा. I was, when I read that, I was wondering when Jesus asked him to follow him, whether his father was already dead to go just and bury him. और आप देखिए, आप जब उस वचन भाग को पढ़ते हैं, वो यीशु के संग चल रहा था और यीशु ने जैसे उसको सवाल पूछा और वो कह रहा है कि पिता को गाड़ने के बाद में मैं आऊं, तो मेरा एक सवाल कि क्या उसका पिता जिंदा था या उसमें मरना उस स्थिति में था या क्या स्थिति थी वहां. It seems, it looks like as if his father was already dead while he was coming to answer to Jesus like this. और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जब वो यीशु के संग चल रहा था और पिता की मृत्यु पहले से हो चुकी है. Then what does it actually means? उसका अर्थ वास्तविकता में क्या है? According to the Jewish custom, और यहूदी रीति रिवाज के आधार there पर was so many things, duties to the parents or to the father to be fulfilled. और ऐसे कई कर्तव्य होते हैं जो एक बेटे को अपने पिता के संबंध में पूरा करने होते This हैं. man means to say like this, that, oh Lord, I will follow you, but let me go back and live with my father and do all my duties to my father, and then I will come and follow you. और उस कथन का अर्थ इस प्रकार से कि मैं जाऊंगा मेरे पिता के साथ रहकर जो भी जिम्मेदारियां मुझे पूरा करना है वो सारी जिम्मेदारियां पूरा करने के बाद में मैं तेरे पीछे तेरा अनुसरण करूंगा. He wants to do his duties to his parents first. और वह अपने माता पिता के प्रति जो जिम्मेदारियां उनका निर्वहन पहले वो करना चाहता है. Was priority to his family. उसकी पहली प्राथमिकता शायद परिवार Whereas होगी. Simon Peter said when Jesus asked him to follow, he said immediately he left the net and followed Jesus. लेकिन आप देखिए यहाँ पे शिमोन और अंद्रयास के बारे में, जैसे यीशु ने कहा वे तुरंत जाल छोड़कर पीछे हो ली. But here the man says, let me go and live with my father. Not just going and say, burying, but he is living with his father and doing all his duties to his father. And then when he is dead, then he wants to come and follow Jesus. लेकिन आप देखिए वहां पर ये व्यक्ति क्या कह रहा है कि पहले मैं जाऊं, मेरे पिता के साथ में रहूं, सारी जिम्मेदारियों को पूरा करूं, उनकी मृत्यु होने के बाद में मैं आकर तेरा अनुसरण करूंगा. What Jesus' answer to him is like this. और यीशु का जवाब क्या था? He says, let the dead bury their dead. You go and proclaim the kingdom of God. और यीशु ने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दों को गाड़ने दो, लेकिन तू जा और परमेश्वर के राज्य की चर्चा कर. You go and proclaim the kingdom of God. तू जा और परमेश्वर के राज्य की चर्चा कर. When we want to be a disciple of Jesus Christ, we need to give priority to Jesus Christ. प्रियो, मैं और आप यदि यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं, शिष्य बनना चाहते हैं, हमारे जीवन की प्राथमिकता यीशु मसीह होना चाहिए. We will never be able to do our duties to God after finishing our duties, personal duties. देखिए, हमारी व्यक्ति की जिम्मेदारियों को सब कुछ पूरा करने के बाद में प्रभु के लिए काम करने का सोचो कि जिंदगी में कभी कर नहीं पाओगे, क्योंकि अपना काम पूरा होगा ही नहीं. And another person came to Jesus again. दूसरा व्यक्ति यीशु के पास आया. And we read all these things in Luke's chapter 9 verses 57 onwards. और लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय 57वें पद के अंदर आप इन सारी बातों को देख That सकते is हैं. where we see the cost of following Jesus. और वहां पर यीशु मसीह के पीछे चलने की कीमत के बारे में हम देखते हैं. And here the man says to Jesus, I will follow you. और यहाँ पर वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, मैं यीशु के पीछे चलूंगा. And his condition is like this. लेकिन उसका शर्त यह है, He says, oh Lord, let me say goodbye to my family first, and then I will come and follow you. लूका 9:61 में हम देखते हैं वो कहता है कि हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा,
पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। Praise the Lord. He wants to say goodbye to his parents. वो अपने माता पिता को अलविदा कहना चाहता है। What the answer of Jesus is like this. लेकिन यीशु का उत्तर क्या है? The one who puts his hand to the plow and look back is not fit for the kingdom of God. जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। Tonight, who all are here listening to me, I want to tell there is a price we need to pay for following Jesus Christ. आज राज्य लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप यदि यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, एक मूल्य चुकाने के लिए मुझे और आपको तैयार रहना If you है। have decided to follow Jesus, यदि आपने यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया don't है, look back. आप पीछे मुड़ के न देखें, Don't look back to do the previous things. आप पुरानी बातों को पुनः न मुड़कर देखें। The most important thing we are called to do. और अति महत्वपूर्ण बात जो करने के लिए मुझे और आपको बुलाया गया है, First, give priority to God. हमें प्राथमिकता परमेश्वर को देना है। That's why Jesus said, one who puts his hand to the plow and look back is not fit for the kingdom of और God. इसलिए यीशु ने कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। If we give priority to ourself, our personal things, we cannot do really follow Jesus Christ. प्रिय, वास्तविकता में यदि मैं और आप हमेशा हमारी व्यक्तिगत चीजों को अधिक प्राथमिकता देंगे, हम कभी भी प्रभु की सेवा नहीं कर पाएंगे। In Luke's chapter 14 verse 26 says like this. लूका 14:26 के अंदर इस प्रकार से हम देखते हैं। Somebody please read Luke's chapter 14 verse 26. लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 26वां पद। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। Praise the Lord. If anyone comes to me and does not hate his father, mother, brother, sister, wife, children, he cannot be my disciple. 14:26 हमने पढ़ा भी। Praise the Lord. When we read that, it is against the real scriptural principles. जब हम इसे पढ़ते हैं हमें लगता है कि ये वचन के जो मूल सिद्धांत के खिलाफ यहाँ पे लिखा है। Already Bible says that you honor your parents. क्योंकि वचन में लिखा है कि अपने माता पिता का आदर करना है And we have to love everyone. और हमें सबसे प्रेम करना है। But here Jesus says, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, brother, sister, wife, children, he cannot be my disciple. लेकिन आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता माता पत्नी बच्चों भाइयों बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। Praise the Lord. हालेलुया। Is it possible to hate our parents? क्या संभव है कि हम हमारे माँ बाप को या उनको हम अप्रिय जाने? Is it possible to hate our wife and children? क्या हमारी पत्नी या हमारे बच्चों को हम घृणा कर सकते हैं या Is it उनको हम कम possible दर्जे पे आंक to सकते हैं? hate our brothers and sisters? क्या हमारे भाइयों को बहनों को हम कम करके आंक सकते हैं? Is it really good? क्या वास्तविकता में ये सही है? But Bible says like that. लेकिन वचन तो यह कह रहा है। What does it actually means? उसका वास्तविक अर्थ क्या है? I would say that Jesus meant to say God wants our supreme love. और प्रियो प्रभु यहाँ पर क्या कहना चाहता है? परमेश्वर इस बात को जोर देना चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में अन्य सारे रिश्तों से अधिक बढ़कर परमेश्वर और हमारे बीच का रिश्ता गहरा होना चाहिए, अधिक प्रेम वहां पर प्रकट होना है। From our personal life, God wants our supreme love to Lord Jesus Christ. और हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर से परमेश्वर उस सर्वोच्च प्रेम को देखना चाहता है। Whoever called by the Lord to be a disciple, there is some conditions, there is something that God is calling for. आप देखिए, जिस किसी को यीशु मसीह ने चेला बनने के लिए बुलाया, उन सबको अपने जीवन में कुछ न कुछ कीमत उनको अदा करना पड़ा। We have to understand that we are called for a greater task. और हमें यह समझना है कि एक बेहतर
कार्य के लिए, उन्नत कार्य के लिए मुझे और आपको बुलाया गया है। We are not ordinary people. हम साधारण लोग नहीं हैं। For greater task God has called us. और परमेश्वर ने कुछ बेहतर कार्यों के लिए मुझे और आपको बुलाया है। And that's why God wants from our life supreme love for Him. और वही कारण है कि परमेश्वर चाहता है अन्य सारे रिश्तों से बढ़कर अधिक प्रेम हमारा प्रभु के प्रति होना है। In New Testament, we are called as royal priesthood. और नए नियम के अंदर या हम पाते हैं कि हमें राजकीय याजक के, राजपदधारी याजक के रूप में बुलाया गया। But in Old Testament we see high priest, very special people only. लेकिन पुराने नियम में हम देखते थे कि जो याजक होता था या महायाजक होता था वो एक विशेष व्यक्ति हुआ करता था। For greater people who were called for greater task were called Nazirites. पुराने नियम में नाजिर उस व्यक्ति को कहा जाता था जिसे एक अलग महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए बुलाया गया हो। Numbers chapter 6 first words onwards we read about that. और गिनती की पुस्तक 6 अध्याय के अंदर हम उस बारे में देख पाते हैं। There were some conditions that is given to the people who were Nazirites. और जो नाजरी लोग होते थे उनके जीवन में कुछ बातों के अंदर उनको पालन करना होता था। Example is Samson. और शिमशोन के बारे में हम देखते हैं। So all the Nazirites were called for greater task. और जितने भी लोग नाजिर होने के लिए पुराने नियम में बुलाए गए थे उनके जीवन में परमेश्वर की गहरी कार्य योजना थी। Number one, they cannot take anything related to the grape wine. और उनके लिए कहा गया था कि एक व्यक्ति नाजिर है तो वो दाख का रस नहीं पी सकता। Because whatever, when we take grape wine, we will be intoxicated. क्योंकि दाख रस से नशा होता है। If we are intoxicated, we will forget the principles of God. और यदि आप एक नशे में आ जाते हैं तो आप परमेश्वर के सिद्धांतों को भूल जाओगे। If we forget the principles of God, God cannot use us for His greater task. और यदि मैं और आप परमेश्वर के सिद्धांतों को भूल जाए तो उन्नत स्तर के कार्यों के लिए परमेश्वर में इस्तेमाल में नहीं ले सकता। So a Nazirite was not allowed to touch anything related to the grape. और वही कारण है कि एक नाजिर व्यक्ति को परमेश्वर का वचन में लिखा है कि किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों से अपने आप को दूर रखना था। And secondly, a Nazirite cannot cut his hair. और दूसरा हम देखते हैं कि एक नाजिर व्यक्ति उसका बाल काटना, उसे बाल नहीं काटना था। What Bible says, for a man to grow his hair is a shameful thing for him. लेकिन आप देखिए वचन के अंदर यह भी लिखा है कि एक पुरुष का लंबे बाल होना उसके लिए शर्म की बात है। When that is the principle, a Nazirite who is called as a Nazirite cannot cut his hair, but he has to carry all his life this shame for the Lord. आप देखिए यहाँ पर एक गहरा बात छिपी हुई है। वचन में लिखा है कि पुरुषों के बाल क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए, लंबे नहीं होने चाहिए। लेकिन एक नाजिर व्यक्ति के लिए कहा गया कि उसके बाल में क्या नहीं लगाना है? छुरा नहीं लगाना। उसका अर्थ यह है कि जब वो लंबे बालों से चल रहा है तो समाज में अन्य लोगों के बीच में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उसको देख के बनता है, एक निंदा को लेकर चलने वाला व्यक्ति। It's a shameful thing, but he has to carry shame all through his life to be a great Nazirite for the Lord. और यहूदियों के बीच में अगर लंबे बाल लेके घूम रहा है तो लोग उसका मजाक उड़ाते, निंदा करते, लेकिन वो नाजिर होने के कारण निंदा को लेकर चलने वाले एक व्यक्ति के रूप में, उसके सूचक के रूप में उसके बाल लंबे होते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. When there is little trouble or difficulty or shame that happens in our life, we will, be disturbed. But God wants us to be, bearing shame for the Lord. और प्रिय मेरे और आपके जीवन में थोड़ा क्लेश आता है, कोई थोड़ी मजाक निंदा कर देता है, हम घबरा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मसीह के निमित्त क्लेश सहने के लिए, दुख उठाने के लिए मैं और आप तैयार हो जाए। We are also called for greater tasks. और मैं और आप भी कुछ अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अलग किए गए हैं। That's why in New Testament we are royal priesthood. और इसीलिए नए नियम के अंदर मैं और आप राजपदधारी याजक हैं।
You are all kind of Nazarites. और हम सब नाजिर होने के लिए मानो बुलाए गए हैं। We are not ordinary people. हम साधारण लोग नहीं हैं। If you want to fulfill greater task, you need to bear shame for the Lord. और प्रियो समझिए, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अधिक सामर्थ के साथ में इस्तेमाल में ले, तो हमारे जीवन के अंदर एक अलगाई होना है और कुछ क्लेशों को सहने के लिए मुझे और आपको तैयार होना We पड़ेगा। should always be aware of the principles of God. और मैं और आप परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को हमें उसका सही अंदाजा या सही ध्यान हमारा होना जरूरी है। And thirdly, we read there that a Nazarite cannot touch a dead body. और तीसरा बात, एक नाजिर व्यक्ति मृत शरीर को छू नहीं सकता। It is always our desire that when our loved ones, very dear ones, die, a last kiss is all of our desire. और देखिए, हम सबकी इच्छा क्या होती है, हमारा कोई प्रियजन उसकी मृत्यु हो जाए तो हम उसको आखिरी चुंबन देना चाहते हैं, उस मृत शरीर को हम चुंबन देके विदा करना चाहते हैं। But a Nazarite cannot do that लेकिन एक नाजिर, उसे अनुमति नहीं है वो करने की, because he is chosen as a very special person. क्योंकि उसके जीवन में एक विशेष उत्तरदायित्व के लिए एक चुनाव उसके ऊपर है। He is chosen for a greater task. एक बड़े कार्य के लिए वो अलग किया गया है। He is not an ordinary man. वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। Like anyone else, he cannot do that. अन्य लोगों के समान वह जीवन नहीं बिता सकता। His life is very special for God. और उसका जीवन परमेश्वर के सम्मुख अलग है। God wants his life, love, not to be diverted to anything else. और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका जो प्रेम प्रभु को छोड़कर अन्य किसी और बात पर लगे। Praise the Lord. हालेलुया। I think you are understanding what I am trying to talk to और you. मैं जिस विषय को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं। Oh, we who are called as children of God, servants of God, disciples of God, everyone is a disciple of Jesus Christ. और मैं और आप जो चेले होने के लिए बुलाए गए हैं, यीशु के पीछे चलने के लिए बुलाए हैं, प्रभु चाहता है कि हम सब के अंदर वो शिष्यत्व प्रकट होना है। In spite of loving all our dear people, God wants the supreme love from our life. और प्रभु क्या चाहता है, हम सब लोगों को प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सबसे बढ़कर हमारे जीवन का प्रेम, हमारे जीवन का केंद्र यीशु मसीह होना है। This evening, let us search our life and hearts. और क्यों ना आज रात हम अपने आप का मूल्यांकन करें, हम कहां पर हैं। I understand that some of us are full-time servants of God. Others are all, believers. And I want to tell you that it is not only the full-time ministers. Every one of us are called as servants of God. और प्रियो, यहाँ पे सेवक लोग भी है, अन्य विश्वासी लोग भी है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा हम में से हर एक को प्रभु ने बुलाया है एक चेला बनने के लिए, यीशु के पद चिन्हों पर उसका अनुसरण करने के लिए। That's why I said that we are called as royal priesthood. और इसीलिए मैंने कहा हमें राजकीय राजपदधारी याजक होने के लिए बुलाया गया है। It is not only the pastors or the evangelists or full-time ministers, but all the church, the body of Christ, the believers, all are royal priesthood who are entrusted with the purpose of the Lord. और प्रियो, हमें समझना है कि नए नियम में केवल एक पास्टर याजक नहीं होता है, हर विश्वासी राजपदधारी याजक है जो परमेश्वर की उन्नत योजनाओं को पूरा करने के लिए आत्मा के अभिषेक के द्वारा बुलाया गया है और अलग किया गया है। That's why we need a total self-surrendering. और इसीलिए ये जरूरी है कि मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में पूरा एक आत्मसमर्पण होना अनिवार्य है। Why I am talking about Simon Peter? Because the very moment Jesus said, "Follow me, I will make you fishers of men," he immediately left everything, left the net and followed Jesus. और शमौन और अंद्रयास के बारे में मैंने क्यों पढ़ा यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही यीशु ने उन्हें बुलाया, तुरंत सारी बातों को छोड़कर यीशु के पीछे आने के लिए वे तैयार हो गए। In Luke chapter 5 verse 11 it says he left everything and followed Jesus. लूका 5:11 में हम देखते हैं उन्होंने सब कुछ छोड़ा और यीशु के पीछे हो लिए। Leaving net and following Jesus is very something to be noted. आप देखिए, जाल छोड़कर यीशु के पीछे चलना एक महत्वपूर्ण बात है। Because the Simon Peter was a fisherman. शिमोन पतरस तो मछुआरा था।
And he did not know any other work than fishing. और उसको मछली पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं आता था। He was an uneducated man. वो अनपढ़ व्यक्ति था। Only what he knew was to do fishing. उसको एक ही काम आता था, वो था मछली पकड़ना। But he was an expert fisherman. मछुआरा था, अच्छा मछुआरा था। And if he leave the net which is for fishing, there was no other thing he can do in his life. और वह उस जाल को छोड़ देने से तात्पर्य है उसके बाद में अब उसके पास में करने के लिए और कोई पेशा नहीं है। Even though he knew that this is the only work I know, but he was willing to immediately leave the net and follow Jesus. अब देखिए, उसको मालूम था कि उसको केवल वह काम ही आता है, लेकिन जैसे ही यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, उस जाल को छोड़कर वह यीशु के पीछे आने को तैयार हो गए। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? It means that whatever happens in my life after following Jesus, whatever happens in my life, I am ready, I am willing to face that situation. और उसका अर्थ क्या है कि प्रभु तेरे पीछे मैं जब चल रहा हूं, जो कुछ भी होगा उसका सामना मैं करूंगा और मैं आगे बढ़ता रहूंगा। Whether it is starvation or difficulties in life, whatever it may be, I am willing because I believe in Jesus fully. और चाहे मेरे जीवन में क्लेश हो, चाहे सताव हो, चाहे चुनौतियां क्यों न हो, लेकिन मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं उनका सामना करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। We who are called by the Lord to follow Jesus, we can with wholeheartedly we can follow Jesus because our Lord is a God who is always with us. और प्रियो, मैं और आप जो यीशु के पीछे चलते हैं, पूरे भरोसे के साथ में हमें चलना है, इस भरोसे के साथ में कि हमारा बुलाने वाला हमारे साथ में है और हमारे हाथ को वो थामता है। He will never leave us nor forsake us. और वह हमें त्यागेगा नहीं, वह हमें तजेगा नहीं। That's why the Lord said, I will be with you to the end of the world. और इसीलिए प्रभु ने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। Praise the Lord. हालेलुया। Secondly, we see a qualification in Simon Peter's life. और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो शिमोन पतरस के जीवन में हम देखते हैं, A total obedience he had to Jesus Christ. और पूर्ण रीति से एक आज्ञाकारिता उसके जीवन में थी। We read in chapter 5 of Luke. लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में हम देखते हैं, He and his co-workers went for fishing. और वह अपने साथियों के साथ में मछली पकड़ने गया। And all night they were toiling for doing fishing. और सारी रात वो मेहनत कर रहे थे, खाली हाथ थे, But they did not get anything. लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा। And in the morning our Lord appeared there. लेकिन सुबह यीशु उनके पास में आते हैं And Jesus talked to him. और यीशु उनसे बात कर रहे हैं। And Jesus asked him to put the net to the deep. और यीशु कहता है कि जाल को तू गहराई में डाल। And Simon Peter said to Jesus like this, शिमोन पतरस ने यीशु से इस प्रकार से कहा, Lord, we have been toiling for the whole night हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की and we did not get anything. और कुछ ना पकड़ा, But for your word, I will put the net. तो भी तेरे कहने से मैं जाल को डालूंगा। That is why I said a total obedience we see. और इसीलिए मैंने कहा कि एक पूर्ण आज्ञाकारिता हम वहां पर देखते हैं। For your word, I will put the net. तेरे कहने पर, तेरे वचन पर मैं जाल को डालूंगा। We see a total obedience in his life. और यहां पर हम देख रहे हैं कि एक पूर्ण आज्ञाकारिता उसके जीवन में। And it was not very easy for him to obey Jesus like that. उसके लिए आसान नहीं था यीशु के पीछे चलना, या आज्ञा को मानना, Because Jesus did not know anything about fishing. क्योंकि यीशु मसीह को मछली पकड़ने के बारे में कोई आइडिया नहीं। After all, he was a carpenter. क्योंकि वह तो एक बढ़ाई का बेटा था। But here, Simon Peter was a expert fisherman in the Sea of Galilee. लेकिन शिमोन पतरस कौन था? सालों से या बचपन से हम कहते हैं कि वो मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा था। Long years he was doing the same. काफी लंबे सालों का अनुभव उसके पास में है। And he knew how to do fishing. और उससे मालूम है कैसे जाल फेंकना, कैसे मछली पकड़ना। He knew where to put the net. और उसे मालूम है जाल कहां पर डालना। And he knew how to put the net. उसे मालूम है जाल कैसे डालना। He knew where, when to put the net. उसे मालूम है जाल कब डालना। All these things very well he knew. सारी बातें उसको मालूम थी। But Jesus did not know anything about fishing. लेकिन यीशु मसीह को मछली पकड़ने का अनुभव नहीं। And this Simon Peter, who knew everything about fishing, was toiling for the whole night. लेकिन शमौन पतरस जो मछली पकड़ना जानता था,
मालूम था, लेकिन रात भर मेहनत की, कुछ भी नहीं मिला उससे। And when he did not get anything, और जब उसे कुछ नहीं मिला, here Jesus says, you put the net into the deep again. और आप देखिए यहाँ पर यीशु आकर कहता है कि तू गहरे में जाल को डाल। There was a great fight in his life. उसके मन के अंदर एक संघर्ष हुआ होगा, Reasoning and faith, fight between reasoning and faith. और अंदर एक तर्क होगा कि मैं तो मछुआरा हूं, ये बड़ा ही है, और Reasoning, दूसरी ओर विश्वास। सो तर्क और विश्वास के बीच में एक विरोधाभास वहां पर हुआ होगा। reasoning says to him, you are an expert fisherman, you have been toiling. और उसके अंदर का तार्किक मत कहेगा कि तू मछुआरा है, लेकिन तुझे मछली नहीं मिल रही। And the faith in Jesus Christ told him, this is the Lord. If you obey him, you will see wonders and miracles. लेकिन यीशु मसीह पर जो विश्वास था, वो विश्वास कहेगा कि वह प्रभु है, और जो वह कहेगा जब तू करेगा तेरे जीवन में चमत्कार होगा। The fight was going on in his mind. और मन के अंदर ये विरोधाभास, ये दुविधा, But finally he obeyed the Lord, overcoming reasoning with faith. लेकिन हम देखते हैं कि उसने तर्क को छोड़ दिया और विश्वास पर वह मजबूत हो गया। You know what happened? आपको मालूम है वहां पर क्या हुआ? That is what we read in Luke's chapter 5, beginning till 11. और लूक 5 उसके 1 से 11 के अंदर आप उन बातों को देख सकते हैं। And 4 and 5, somebody please read Luke chapter 5 verse 4 and 5. और लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 4 और 5 देखिए। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। Next verse. और जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। When they put the net into the deep, obeying Jesus Christ, they got a very big number of fish. आप देखिए, जब उन्होंने यीशु की बात को मानकर जाल को गहराई में डाला, वहां लिखा है कि बहुत मछलियां घेर He लाए, could not handle it. और वो इतनी ज्यादा होगी कि वो अकेला उसे एकत्रित नहीं कर पा He रहा था। called all his co-workers, others to help him. और उसने अपने साथियों को बुलाया कि आओ मिलकर हम इससे निकाले। Such a great blessing he received when he obeyed Jesus. आप देखिए, जब उसने यीशु की बात को, आज्ञा को माना, उसके जीवन में एक बड़ी आशीष, बड़ी सफलता को वो देख पाया। Praise the Lord. हालेलुया। This evening I want to tell everyone, if you obey Jesus in every day of your life, you will see wonders and miracles. और आज रात में आपसे कहना चाहूंगा, आपके व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह की बातों को आप पालन करेंगे, उसकी आज्ञाकारिता में पूरे रीति से आप आगे बढ़ोगे, आपके जीवन में अद्भुत रास्तों को खुलते हुए आप देख पाओगे। If you are doing ministry for long days and long years, till now if you did not get any souls, don't worry. Try to understand the will of God. Put your net into the deep by obeying his command. हो सकता है आप सेवकाई में होंगे, आपको लग रहा होगा कि मेरे जीवन में अभी तक सफलता को मैं देख नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे कहना चाहता है, इन दिनों में आप संवेदनशील बने रहिए, परमेश्वर की आवाज को सुनिए, और जब प्रभु कहता है कि उस दिशा में जाल फेंकने के लिए आप तैयार हो जाए, अद्भुत कार्यों को आप देखोगे। You are going to see a great number of fish. आप बहुत मछलियों को देखने जा रहे हैं। Fish always signifies the souls. और मछलियां क्या बताती है? लोगों को बताती है। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pastor K.O. Varghese was toiling so long years in this place, but there was a time, the time of the Lord, and God gave so much fish or souls in this place. और प्रभु के दास कई सालों से इन क्षेत्रों में हैं। प्रभु का अपना एक समय था, उस समय में प्रभु ने लोगों को देना आरंभ किया और स्थितियों को प्रभु ने बदला। Sometimes we need to have patience until the Lord works for us. और प्रियो, हमारे अंदर धीरज होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना है। जब तक प्रभु कार्य न करे तब तक बने रहने का एक विश्वास हमारे अंदर होना है। Pastor Thomas Matthews was doing ministry. First 10 years there was no fruits. He even wanted to leave the place, but God helped him to have patience, and when he wait upon the Lord, he could see wonders and miracles. और प्रभु के दास थॉमस मैथ्यूज शुरुआती 10 साल में
कहीं कुछ उत्तर उन्हें नहीं मिला, लेकिन वे खड़े रहे, बने रहे और परमेश्वर ने समय पर अद्भुत कार्यों को उनके लिए किया। What I am trying to say is that when we have total obedience to our Lord, God is faithful to bless us with great blessings. और प्रियो, जो बात मैं आपको कहना चाहता वो है कि यदि मैं और आप आज्ञाकारिता के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में बने रहेंगे, धीरज के साथ में बने रहेंगे, परमेश्वर विश्वास योग्य अपने समय पर अद्भुत रास्तों को खोलने के लिए। God wants our availability rather than our abilities. प्रियो, आपके अंदर की योग्यताएं क्या है, उससे बढ़कर क्या मैं और आप उपलब्ध है, प्रभु को हाँ बोलने के लिए हम तैयार है, वह बात महत्वपूर्ण है। Simon Peter was not a very big educated man. शिमोन पत्रोस बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, He was not very capable person. वो बहुत योग्यता रखने वाला व्यक्ति भी नहीं था। The capability or the ability or his qualification is nothing but he said, to your word I will put the net. आप देखिए, उसकी पढ़ाई लिखाई से बढ़कर, उसके अन्य टैलेंट से बढ़कर, अन्य बातों से बढ़कर महत्वपूर्ण यह है, यीशु के वचन पर उसने कहा, प्रभु तेरे कहने पर मैं जाल डालने The को तैयार हूं। qualification was he immediately left the net and followed Jesus. और उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी, योग्यता क्या थी कि वह तुरंत जाल छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। The dependence which he had in the world was a net with which he was working, but he left it, and then God started working in आप his life. देखिए, संसार में उसकी आमदनी का जरिया था वो जाल जिस पर वो भरोसा कर रहा था, उस संसार के भरोसे की वस्तु को तुरंत छोड़कर वो यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हो गया। In the ministry of the Lord, we do not need to depend on human people or the men, but depend on the Lord only. और प्रिय सेवकाई में यीशु के पीछे जब हम चलते हैं, हमारा भरोसा व्यक्तियों पर नहीं, हमारा भरोसा अन्य बातों पे नहीं, हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर ही पर होना है। Our supplier is our Lord. हमारा प्रबंध करने वाला हमारा परमेश्वर है, He created the universe. और उसने सारी बातों को सृजा है। Oh, he created the sea and the shore. और उसने समुद्र को बनाया, उसने तट को बनाया। By his word, everything came into उसके being. मुख्य वचनों से सब बातें बनी। He can provide you fish. वो आपके लिए मछलियों का प्रबंध कर सकता है, By his word, he can create into being. और उसके वचन के द्वारा वो सब बातों को बनाने वाला He परमेश्वर। said, for your word, I will put the net. उसने कहा, तेरे वचन पर मैं जाल डालने को तैयार हूं। Total obedience we see. एक संपूर्ण आज्ञाकारिता हम देखते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। That's why he was greatly used of God. और वही कारण था कि प्रभु ने उसे सामर्थ के साथ में इस्तेमाल में लिया। And another point I want to tell you is that, a total repentance. इतना ही नहीं, एक बात और मैं कहूं, एक पूरा मन फिराव उसके जीवन में था। A realization of his weaknesses. और उसके जीवन में जो कमियां थी उसके बारे में उसे मालूम था। That is where we read that in the Luke chapter 5. और लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में हम उसे देखते हैं। When Simon Peter saw this great blessing, और शिमोन पतरस ने जब इस बड़ी आशीष को देखा, he was standing nearer to Jesus. और वो यीशु के पास में खड़ा था, He saw great blessings in his life. और उसने देखा कि उसके जीवन में बहुत सारी आशीषें तुरंत मिली। Suddenly he said to Jesus like this, तुरंत यीशु से उसने कहा, Oh Lord Jesus, हे प्रभु, get away from me, for I am a sinful man. मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। He tries to say, Oh Lord, I am not even qualified to stand nearer to you. और वो कह रहा है कि प्रभु, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि मैं तेरे करीब खड़े रह I am सकूं। not worthy to stand nearer to you. मैं इस योग्य भी नहीं कि तेरे करीब में खड़ा रह सकूं। When we come closer to God, we will understand who we are and who God is. और प्रियो, जितना हम प्रभु के करीबी में आएंगे उतना हम जानेंगे हमारा प्रभु कौन है, और उसी समय हमें हमारी कमियों के बारे में भी एहसास वहां पर होगा। As long as we stand away from the Lord, we will think about ourselves so great, and we will not understand our God. और जब आप प्रभु से दूर होंगे, आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप प्रभु की करीबी में आओगे, आपको मालूम पड़ेगा आपके अंदर कितनी सारी कमियां भरी हुई है। When we stand nearer to Jesus, जब आप यीशु के करीब आते हैं, when we stand come closer to Jesus, और जब आप यीशु की निकटता में चलते हैं, we will understand our unworthiness, आप समझ जाएंगे कि हम कितना योग्य लोग हैं, and we will understand who our God is. और हम समझ पाएंगे कि हमारा परमेश्वर कौन है। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। A total repentance. एक पूरा मन फिराव। If you are a man or a person who weep before the Almighty God every day,
it's a great blessing. प्रियो, यदि प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना कक्ष में आप आंसुओं के साथ में समय को व्यतीत कर पाते हैं, आप एक बहुत ही आशीषित व्यक्ति हो। David says, early in the morning I seek your face, O Lord. और दाऊद ने इस प्रकार से कहा कि प्रतिभोर सुबह जल्दी उठकर प्रभु मैं तेरे मुख को तलाशता हूं। Because if you have a vision of God in the early morning of your life, you know, the whole day is going to be a great successful day. प्रियो, यदि सुबह के समय परमेश्वर के एक दर्शन को आपने पा लिया, वह दिन एक सफल दिन हो जाएगा। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Where we need to come closer to God. हमें प्रभु की करीबी में आना है। When Simon Peter was standing nearer to Jesus, he said, I am not worthy to stand before you. और शिमोन पतरस यीशु के करीब खड़ा है और वह कह रहा है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं, मैं एक पापी मनुष्य हूं। And that's why you get away from me, O Lord. प्रभु तू मेरे पास से दूर चला जा। Today evening, let us search our life and heart. आज शाम के समय हम हमारे जीवन को हम जरा जांचें। How is our life? हमारा जीवन का स्तर क्या है? You know, I was talking to you about a total self-surrendering. और संपूर्ण समर्पण के बारे में आपको कह रहा था। And I was talking to you about total obedience in the Lord. और मैं आपको कह रहा था पूरी रीति से आज्ञाकारिता के बारे में। And I am talking to you about total repentance. और मैंने बोला पूरी रीति से मन फिराव के बारे में। This is some of the important qualifications of a disciple of Jesus Christ. और यीशु मसीह के चेले के जीवन में महत्वपूर्ण बातें हैं यह। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। We need to overcome reasoning by faith. और प्रियो, हमारे जीवन के अंदर कई बातों में तर्क वितर्क रहेगा, मन कुछ और कहेगा, लेकिन वहां पर विश्वास के द्वारा हमें उन पर जय पाना This है, is the way of our Lord. क्योंकि ये प्रभु का मार्ग है। You know, when a paralyzed man was there, Jesus came to him and said, take up your bed and go. और उस लकवाग्रस्त व्यक्ति के पास में यीशु ने बोला, अपना खाट उठा और तू चल फिर। Everybody thought what Jesus is talking, he is already paralyzed and on bed. Unless he touch him and heal him, telling to him to take bed and walk is not fair. But Jesus said to him, take your bed and walk. अब देखिए, लोग चारों ओर हैं, लोगों ने क्या सोचा होगा, ये व्यक्ति लकवाग्रस्त है, यीशु से छूकर चंगा करना है, लेकिन यीशु क्या कह रहा है, तू खाट उठा के चल फिर। ऐसी बात वहां पर होती है। Paralyzed man thought, oh, this is the Lord Jesus who is telling me. He believed and tried to walk and he was able to walk. आप देखिए, उस लकवाग्रस्त व्यक्ति ने यीशु की बात पर विश्वास किया और वो खाट उठाकर उछल फिरने लगा। Reasoning always is a stumbling block for the faith to work. और प्रियो, कई बार हमारे तार्किक विचार विश्वास के लिए एक रुकावट बन जाते हैं। And when there was 5 bread and 2 fishes, Jesus commanded to feed everybody who were there. और आप देखिए, जब 5000 की उस भीड़ थी, 5 रोटी और 2 मछली से यीशु ने चेलों को बोला, सबको भोजन दे। Disciples obeyed and they could see wonders happening. और चेलों ने जब आज्ञा को माना, चमत्कार वहां पर हुआ। A withered man was there, withered hand man was there. Jesus said, show your hand. और सूखे हाथ वाला व्यक्ति था, यीशु मसीह ने कहा, तू अपना हाथ को बढ़ा दे। His problem was he could not, his hand was withered. और उसका हाथ सूख चुका था, कमजोर हो चुका था। Instead of touching and healing him, Jesus said, show your hand. और उसके हाथ को छूने के स्थान पे यीशु ने कहा, तू अपना हाथ बढ़ा। And the man believed and started trying to show his hand and there was a healing. और उस व्यक्ति ने विश्वास किया और अपने हाथ को बढ़ाया, वहां पर चंगाई हुई। When we obey God and have faith in the Lord, there is going to be greater miracles happening in our life. और प्रियो, जब मैं और आप आज्ञा को माने, विश्वास के कदमों को बढ़ाएंगे, अद्भुत चमत्कारों को हम देख We पाएंगे। need the visions of God in our life. हमारे जीवन में हमें वो दर्शन चाहिए। You know, when we have vision early in the morning, we have to seek the face of the Lord. और प्रतिभोर हमें परमेश्वर के मुख को तलाशना है। There is a saying like this, you know, Coleridge, a man said, talking to man about God is important, but talking to God about man is more important. और कॉलरिज नाम के एक दार्शनिक थे, उन्होंने इस प्रकार से कहा, मनुष्यों से परमेश्वर के बारे में बात करना अच्छा है, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख या परमेश्वर को मनुष्यों के बारे में बताना उससे अधिक महत्वपूर्ण है। Praise the Lord. हालेलुया। We need to talk to God about human beings. और प्रियो, हमें परमेश्वर से मनुष्यों के बारे में बातचीत करना है। Praise the Lord. हालेलुया। So what I am trying to say is, in our day-to-day life, sitting in the presence of God, seeking the face of God,
praying to God is very important. और कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, वचन का मनन करना, प्रभु के मुख को देखना, यह महत्वपूर्ण बात है. When there is a vision of God, there is automatical repentance happening in our life. और प्रियो, यदि प्रभु की एक मुलाकात आपके जीवन में व्यक्तिगत तौर में होगा, व्यक्तिगत तौर पे एक मन फिराव, पश्चाताप मेरे और आपके जीवन में आएगा. We will understand who God is and we will understand who we are. और हम समझ पाएंगे कि हमारा परमेश्वर कौन है और हमारी स्थिति क्या है. This evening I want to tell you that our God is asking for us a simple service. और आज रात को मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारा परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इस प्रकार से समर्पण के साथ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं. What is the simple service? और प्रभु चाहता है कि कुछ बातों के लिए हम सेवा करने के लिए अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हो जाएं. Jesus came to the Sea of Galilee. और यीशु मसीह गलील के झील के किनारे आए. He wanted to talk to the people who gathered there. और जो लोग वहां पर थे उनसे यीशु बात करना चाहता था. And he asked Simon Peter to move the boat a little further from the shore. और यीशु ने शिमोन पत्रोस से कहा कि अपनी नाव को थोड़ा सा पानी में ले चल. He entered into the boat of Simon Peter. और शिमोन पत्रस की नाव पे वो चढ़ गया. And people were moving around. और लोग की भीड़ वहां थी. And he asked Simon Peter to move the boat a little further from the shore. और उसने शिमोन से विनती की कि किनारे से नाव को थोड़ा हटा ले. That is what I'm saying, a simple service God, Jesus asked Simon Peter to do. आप देखिए, शिमोन पत्रोस को प्रभु ने छोटा सा काम बोला, तेरी नाव को थोड़ा सा तू हटा ले. The God who created heavens and the earth, the God who created the sea and the land, now asking a simple service to a human being. आप देखिए, वह परमेश्वर जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने आकाश को बनाया, जिसने समुद्र को बनाया, जिसने पहाड़ को बनाया, शिमोन को क्या कह रहा है? तेरी नाव थोड़ा सा किनारे से हटा ले. He could have commanded the thing to happen, the boat to move. चाहिए तो यीशु आज्ञा दे सकते थे, वो नाव अपने आप किनारे से हट सकती थी. But he asked a simple service to Simon Peter. लेकिन शिमोन पत्रोस से उसने चाहा, शिमोन तेरी नाव तू किनारे से थोड़ा हटा ले. Always the Lord wants us to do a simple service. प्रियो, हमें समझना है कि परमेश्वर ऐसे छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी आज्ञाकारिताओं को हमारे जीवन में देखना चाहता है. When Jesus healed or brought into life Lazarus who died. आप देखिए, जब यीशु मसीह ने लाजर को मृतकों में से जिलाया, he asked the people to do the untying his all what is in his body. और जब लाजर मुर्दों में से जी उठकर बाहर आया, यीशु ने लोगों से क्या कहा? जो कपड़ा तुमने बांध रखा है उस कपड़े को खोल दो और उसे जाने दो. He asked him to untie all the bindings. और वो सारा कपड़ा खोलने को लोगों को बोला. He called him into being, into life. आप देखिए, कब्र में से लाजर उठकर बाहर खड़ा हो गया. Such a great thing he did, and then finally asking a simple service to the human being. आप देखिए, इतना बड़ा काम यीशु ने किया और बाकी लोग अब क्या कह रहा है? अब वो खड़ा हो गया है, इसको जो कपड़ा बंधा है वो तुम खोल दो. To the Samaritan woman he said, give me a drink. सामरी स्त्री से क्या पूछा? मुझे पानी पीने को दे. The God who created all the waters. वह परमेश्वर जिसने पूरे समुद्र को बनाया. If he wanted to proclaim this good news of gospel of Jesus Christ or salvation message to the whole world, he could have asked the angels to proclaim everywhere. और वो चाहिए तो ये सुसमाचार का प्रचार करने के लिए स्वर्गदूतों को इस्तेमाल में कर सकता था. But God asked and given us this great privilege of proclaiming this gospel. लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने यह सौभाग्य मुझे और आपको दिया कि इस सुसमाचार को हम अन्य लोगों तक पहुंचा सकें. Today God wants us to do a simple service for him. प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप छोटी छोटी बातों में आज्ञाकारिता के साथ में परमेश्वर के लिए कदमों को उठाने के लिए तैयार हो God's जाए. simple service which he is asking is our privilege. और प्रियो, जो छोटी छोटी बातें परमेश्वर हमसे चाहता है वो हमारे जीवन का सौभाग्य होता है. He says, go you all into the world और उसने कहा, तुम जाओ, जगत में जाओ and preach the gospel to all creatures. और सबसे जाकर सुसमाचार का प्रचार करो. Teach all what I have taught you. और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है तुम सब सिखाओ.
baptize all those who believe. और जब विश्वास करते उन्हें बपतिस्मा दो। And Jesus says, I am with you to the end of the world. और ईश्वर ने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। I am with you to the end of the world. मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। Here Jesus wants us to have these qualifications in our life. प्रिय, यीशु चाहता है कि मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में यह गुण होना है। A total obedience in our life. एक संपूर्ण A आज्ञाकारिता, total repentance. एक संपूर्ण मन फिराव, A total self-surrendering. संपूर्ण रीति से एक आत्मसमर्पण। We should all be able to say, it's no longer I that liveth in me, but Christ should live in me. मेरे और आपकी गवाही होनी चाहिए, ये मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। God has given us promises. परमेश्वर ने कई वायदे मेरे और आपके जीवन में दिए हैं। All the authority in heaven and on earth is given unto me, therefore you shall go. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसने हमें दिया है और वह अधिकार देके कहता है तुम यहां से तुम जाओ। He sent us with his authority and power. और उसने अपने अधिकार के साथ में, सामर्थ के साथ में उसने हमें खड़ा किया है। Don't be worried that you are having no power. प्रियो, हम अपने आप को हल्का ना समझे, हम व्याकुल न हो कि हमारे पास में सामर्थ नहीं। God's authority and power is given to us. परमेश्वर का अधिकार और परमेश्वर के सामर्थ मेरे और आपके पास में है। You know, the God who created in the beginning everything by word, by his word has commanded us, you go with my authority and power. देखिए, वह परमेश्वर जिसने अपने मुख्य वचन से सब बातों को सृजा, उस परमेश्वर ने अपना सामर्थ और अपना अधिकार मेरे और आपके जीवन में दिया और कहा अब तुम जाओ। He has given us his program. उसकी कार्य योजना उसने हमें दी है। And also he said, his presence is with us. और कहा कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे संग है। I am with you to the end of the world. मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। I am with you to the close of this age. और संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। You are not alone. आप अकेले नहीं हो। He was with Stephen when he was martyred. और स्तिफनुस जब पत्थरवाह किया जा रहा था वह उसके संग था। He was with Graham Staines when he was martyred. वह ग्राहम स्टेन्स के साथ में था जब उसे चलाया जा रहा था। Oh, he is a God who is with us and gives us strength to withstand the situation. और प्रियो, वह परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, हमें सामर्थ देता है हर विपरीत परिस्थितियों का हम सामना कर सके। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। He will never leave us nor forsake us. प्रियो, वह हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी भी हमें न त्यागेगा। He said, I am with you to the end of the और world. उसने कहा मैं तुम्हारे संग हूं। This evening, let us pray in the presence of God. क्यों ना आज शाम हम Let मिलकर us- अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। Let us search our life and hearts. क्यों ना हमारे जीवनों को एक और बार हम परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करें। Are we able to obey the commandment of our Lord in our life? क्या प्रभु की आज्ञाओं को हम हमारे जीवन में पा रहे हैं, उनका हम पालन कर पा रहे हैं? This is what is known as the Great Commission of our Lord. प्रियो, यह है महान आज्ञा जो वचन में हम देखते हैं। I always say something like this. और मैं हमेशा इस प्रकार से कहता हूं, When our older people die, almost about to die at homes, और जब हमारे घरों में लोग बुजुर्ग होते हैं और मृत्यु के करीब आते हैं, when they are not able to speak much, और जब वे ज्यादा बोल नहीं पाते, they may call the children and the people and speak few words, which is very important words. और वो लोग क्या करते हैं, अपनी मृत्यु शैया में अपने बच्चों को या अन्य लोगों को करीब बुलाते हैं और कुछ कम बातें कहते हैं, लेकिन वे अति महत्वपूर्ण बातें होती है। They will not speak much. वे ज्यादा नहीं बोलते They cannot speak much. क्योंकि ज्यादा बोल भी नहीं सकते, But whatever they speak is very important. लेकिन उस समय जो कहा जाता है वो महत्वपूर्ण बात होती है। In the same manner, our Lord, when he was ascending into heaven, talked to us this great commission. ठीक इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने से पहले यह महान आज्ञा हर एक के लिए दे गए। And that's why it is very important. और प्रियो, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। Out of all the teachings of Bible, I would say Great Commission is very important. और बाइबल की सारी शिक्षाओं से सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण मैं समझता हूं वह है महान आज्ञा, Because it is the final words of Jesus. क्योंकि वो यीशु मसीह के आखिरी वचन थे वहां पर। That time he said, all the authority in heaven and on earth is given unto me, therefore you shall go. और मत्ती 28 उसका 18 में हम देखते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। And I am with you to the end of the world. और मैं तुम्हारे संग हूं। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। God wants us to go.
देखिए, परमेश्वर चाहता है कि हम निकलें और जाएं। It's not that you stay in the place where you are comfortably, but God wants us to move. प्रियो, प्रभु नहीं चाहता है कि हम सुख सुविधा के साथ में एक ही जगह में बने रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम निकले और अन्य लोगों को प्रभु के बारे में बताएं। This great commission calls us for moving from where we are with the gospel. और ये अंतिम आज्ञा क्या कह रही है? हम जहां पर है वहां से सुसमाचार की सामर्थ को लेकर हमें अन्य लोगों तक पहुंचना है, वह बता रहा है। You know, we live in a land where density of population is too much. प्रियो, हम ऐसे संसार के ऐसे भाग में रहते हैं जहां पे जनसंख्या का घनत्व बहुत है, बड़ी आबादी यहां पर रहती है। About 140 crore people live in this land. 140 करोड़ के करीब लोग इस देश में रहते हैं। China has more land and more people. चीन के पास में जमीन भी ज्यादा है, लोग भी ज्यादा है। But in our land, less land, more people. लेकिन भारत में जमीन कम है, लोग ज्यादा है। And every soul is costlier than the whole world. आप देखिए, हर एक व्यक्ति की कीमत इस संसार की कीमत से कहीं बढ़कर है। All that we make and earn in this world is not going to stay with us. इस संसार में हम कितना भी कमाए, वो कुछ हमारे साथ में नहीं रहने When वाला। we die and go, nothing we can take from हमारी this world. मृत्यु होने के बाद में हम कुछ भी साथ में लेकर नहीं जा सकते। Unless God allows we or our children cannot, enjoy the blessings of this physical world. और प्रियो, जब तक प्रभु अनुमति नहीं दे तब तक इस संसार की किसी भी बात का आनंद भी हम नहीं उठा सकते। Unless God allows. यदि प्रभु अनुमति न दे तो। That's why what is going to stay with us is what we do for the eternity. और प्रियो, जो बातें हमारे संग रहेगी उन बातों पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि वो अनंतता तक रहने वाली If है। you proclaim gospel to the people, यदि आप अन्य लोगों को सुसमाचार सुनाओगे, if you say about Jesus to the people, यदि आप यीशु के बारे में अन्य लोगों को बताओगे, oh, you are doing a great thing, आप एक महान कार्य कर रहे हैं, valuable thing, एक मूल्यवान कार्य कर रहे that हैं, which will last for eternity. एक ऐसा कार्य जो अनंतता तक बना रहेगा। I encourage this evening, आज शाम में आपके उत्साह को बढ़ाना let us चाहूंगा, take this gospel which is for salvation to people. और यह सुसमाचार जो जगत के उद्धार के लिए है, उस सुसमाचार को लेकर हम निकले। There are still 5 lakhs of villages yet to hear the gospel in India. भारत में 5 लाख से अधिक गांव अभी भी है जहां पर सुसमाचार नहीं पहुंचा। There are people who never heard the gospel. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा। If you do it, ultimately you will have the joy. प्रियो, यदि मैं और आप यह कार्य करेंगे तो वह आनंद हमारे जीवन में प्रभु देगा। Let us all stand up in the place where we are. क्यों ना अपने स्थानों पर हम लोग खड़े हो जाएं। Let us surrender our life for the. हम अपने जीवन को एक और बार प्रभु के हाथों में Let समर्पित us करें। rededicate our life for the mission of God. आज रात एक और बार अपने जीवनों को हम पूरी रीति से I समर्पित will करें। just pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना When we चाहूंगा। pray, you just rededicate our life for the mission of God. क्यों न अपनी आंखों को बंद करें, एक और बार हम अपने जीवन को समर्पित करें प्रभु तेरी सेवा के लिए, तेरे कार्यों के लिए, तेरे पीछे चलने के लिए Amen. मैं अपने जीवन को सौंपना चाहता हूं। Oh, hallelujah. Thank you, Let us pray Jesus. for a while. सभी लोग प्रार्थना करें, Oh, अपने आप को Rabala सौंप Naba, कर प्रार्थना Shandara करें। Bala Naba, हालेलुया। Rikaba Rabala Naba, Thank you, Rabala Naba, Jesus. सभी Shandara लोग Bala प्रार्थना Naba, करें, अपने आप को प्रभु के Rikaba हाथों में Rabala Naba, समर्पित करें। Ribara Bala Naba, Oh, Shaidara Lama, Bala Lama, Naba, Shikaba, Ribara Bala Lama, Naba, Lama, Shandara Bala Lama, Naba, Lama, Rikaba Lama, Bala Shikaba, Naba, Lama, Ribara Lama, Bala Naba, Shaidara Bala Buddha, Bana, Bana, Naba, Bana, Mama, Shikaba, Hallelujah, Lama, hallelujah, Shikaba, hallelujah. Lama, Heavenly Father, we praise you and thank you for this wonderful time. स्वर्ग के पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद I देते हैं। pray for all thy servants and the people of God in this place. प्रभु जी, आज जितने लोगों को आप यहाँ पर लेकर आए, हर एक के लिए मैं आपको धन्यवाद Lord, we देता हूँ। thank you for their life and love and commitment to you. प्रभु जी, उनके जीवन के लिए, प्रेम के लिए, समर्पण के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, for your great plan and purposes of this dear people of प्रभु जी, God. आपकी अद्भुत योजना है जो इन व्यक्तियों के जीवन के लिए आपने तैयार कर रखी है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते Thank you हैं। for your great plan for this church. इस कलीसिया के लिए आपकी जो योजना है उसके लिए हम आपको धन्यवाद Thank you देते for हैं। the servants of God in this place. और यहाँ पर कार्य करने वाले तमाम सेवकों के लिए हम आपको धन्यवाद Thank you देते for the हैं। vision you given to them. प्रभु जी, जो दर्शन आपने दिया उसके लिए And धन्यवाद। today, as we heard about being a true disciple of Jesus Christ, प्रभु जी, जैसा हमने आज सीखा कि एक सच्चा चेला बनने के लिए हमें क्या क्या करना है, oh Lord, help us to be
good disciples of Jesus. प्रभु जी आप हमारे सहायता कीजिए कि हम आपके अच्छे शिष्य बन Help सके। us to fulfill the great commission in our life. प्रभु जी हमारे जीवन के अंदर उस महान आज्ञा को पूरा करने के लिए आप हमारी Lord, सहायता I कीजिए। thank you for these dear people of God. प्रभु जी इन प्रिय लोगों के लिए हम आपको धन्यवाद देते Oh हैं। Lord, help them to take new decisions in प्रभु जी your अपने presence. जीवन में नए निर्णयों को, गहरे निर्णयों को लेने के लिए आप उनकी सहायता Help them कीजिए। to fulfill the great commission in their life. प्रभु जी हमारे जीवन काल में अंतिम आज्ञा को पूरा करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। Help them all to have a total self-surrendering in their life. प्रभु जी संपूर्ण रीति से अपने आप को सौंपने के लिए आप हमारी सहायता Help them to कीजिए। have total obedience to you. प्रभु जी संपूर्ण आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आने Help पर them all to have total repentance in their life. प्रभु जी एक पूरा मन फिराव हमारे अंदर आने पर Oh Lord, thank you for the word given to us, oh प्रभु God. जी धन्यवाद इस वचन के लिए। Bless all of us, oh God. हम सबको आप आशीष Continue कीजिए। to lead us and guide प्रभु us. जी आप हमारी अगुवाई कीजिए। We thank you and praise you. हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति In करते हैं। Jesus' most wonderful and matchless name. we यीशु pray. मसीह के तुल्य नाम में मांगते हैं। Amen. God bless you. आमेन आमेन आमेन। थैंक यू। ताली बजाइए।